हे गाइस, वेलकम टू द आई नो पीपीसी यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन इन गूगल एड्स। तो गाइस, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन, और उससे पहले हमने देखा था डायनेमिक सर्च एड्स के बारे में। कहीं देखो, ये जो डायनेमिक्स ऑप्शंस हैं गूगल एड्स में, ये बेसिकली एक पार्ट है कि आपका जो मैनुअल प्रोसेस है उसको ऑटोमेशन पर लेकर जाने के लिए। ठीक है। तो डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में हमने देखा था कि आपका जो एड ग्रुप में जो आपने कीवर्ड्स ऐड ऑन किए होते हैं, अगर सेम कीवर्ड्स यूज़र सर्च करता है गूगल पर, तो गूगल ऑटोमेटिकली आपकी ऐड की हेडलाइन में उन कीवर्ड्स को रिप्लेस कर देता था। डायनेमिक सर्च एड्स में हमने देखा था कि अगर यूज़र कुछ सर्च करता है तो उस केस में गूगल आपकी लैंडिंग पेज पर या वेबसाइट पर जाता था एंड वहीं से ही कंटेंट लेके आपके लिए ऑटोमेटिकली हेडलाइंस क्रिएट करता था। ठीक है। तो अब डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन में बेसिकली क्या होता है कि आपका जो भी जैसे सपोज आप मल्टीपल लोकेशंस पर अपनी सर्विसेज दे रहे हो एंड आप हर लोकेशन के लिए अलग से ऐड नहीं बना सकते, तो उस केस में डायनेमिक लोकेशन आपके लिए बेस्ट वर्क करता है। ठीक है। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर मैं आपको इसका पूरा प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा गूगल एड्स के डैशबोर्ड पर। तो देखो, डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन बेसिकली ये आपको हेल्प करता है कि आपके जो भी रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स होते हैं, उन रिस्पॉन्सिव सर्च एड्स को आपके कस्टमर की लोकेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी उनकी रेगुलर लोकेशंस हैं और या फिर इंटरेस्ट ऑफ लोकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आपकी जो ऐड की हेडलाइन है, उस ऐड की हेडलाइन में ये ऑटोमेटिकली जो लोकेशन होती है उसको इंसर्ट कर देता है। ठीक है। मतलब अगर कोई भी यूज़र, लेट सपोज कि आप इंडिया लेवल पर सर्विस दे रहे हो और आपके इंडिया लेवल में हर स्टेट में, हर सिटी में आपका एक ऑफिस है। ठीक है, जो भी आप सर्विस दे रहे हो, तो उस केस में आप चाहते हो कि जो यूज़र है जिस पर्टिकुलर लोकेशन से है, उसको वो लोकलाइज्ड एड शो हो। ठीक है। तो लेट सपोज कि अगर आप कुछ इस टाइप से सर्विस दे रहे हो, जैसे सपोज केक डिलीवरी, कुछ केक डिलीवरी है जहाँ पर ये सर्विस लोकली जाती है, तो लेट सपोज कि अगर केक डिलीवरी सर्विस दे रहे हो आप दिल्ली में, ठीक है, फिर केक डिलीवरी सर्विस आप दे रहे हो चेन्नई में, फिर केक डिलीवरी सर्विस आप दे रहे हो बेंगलुरु में या फिर मुंबई में, तो अब आप उसके लिए अलग से ऐड बनाने के लिए कि इन लोकेशंस के लिए अलग से ऐड बनाओ, आप उसके लिए क्या कर सकते हो कि आप डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन यूज़ कर सकते हो। और यूज़र जिस लोकेशन से सर्च करेगा आपके ऐड में, उसी प्लेस की, मतलब उसी लोकेशन की हेडलाइन में वो एक लोकेशन यहाँ पर ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी बेस्ड ऑन द यूज़र्स लोकेशन। ठीक है, ये आईपी एड्रेस के बेसिस पर ट्रैक करता है और वहीं से लोकेशंस को ये अपडेट कर देता है। ठीक है। तो ये बेसिकली क्या करता है कि जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर कि जिस भी पर्टिकुलर लोकेशन में आपका प्रोडक्ट या सर्विस आप ऑफर कर रहे हो, वहीं की वो लोकेशन इंसर्ट कर देता है। ठीक है। बहुत हेल्पफुल होता है कि जैसे सपोज बहुत बार होता है ना कि अगर आप एडवर्टीजमेंट रन कर रहे हो, अलग अलग लोकेशंस के लिए रन कर रहे हो, और अगर आपका उन लोकेशंस पर ऑफिस भी है, तो उस केस में ये होता है ना कि आपको हर लोकेशन के लिए अलग अलग एडवर्टीजमेंट्स बनाने पड़ते हैं। चार एडवर्टीजमेंट चार लोकेशंस के लिए अलग अलग आप बना रहे हो। ठीक है। और अगर आपको लोकलाइज्ड फील करवाना है, अगर जनरल है, जेनरिक है, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आप लोकलाइज्ड ऐड देना चाहते हो, तो उस केस में अगेन आपको चार एडवर्टीजमेंट बनाने होते हैं हर उसके लोकेशन के। तो वो चार एडवर्टीजमेंट बनाने से बढ़िया आप एक डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन यूज करो, इसको इंक्लूड करो अपने उसमें एडवर्टीजमेंट में, और जो भी यूज़र जिस लोकेशन से देख रहा होगा उसको वहीं से एडवर्टीजमेंट दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलो थोड़ा सा और आगे इसको समझ लेते हैं। देखो, वर्क कैसे करता है, अगेन जैसे हमने देखा था डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में, यहाँ पर भी सेम ही होता है कि डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन में सेम आपका कोड होता है, और ये कोड डायनेमिक होता है जो यूज़र की लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। लेट सपोज आप मध्य प्रदेश की हर सिटी में अपनी सर्विस दे रहे हो, तो मध्य प्रदेश की हर सिटी के लिए अलग से एडवर्टीजमेंट बनाने से बढ़िया आप डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन यूज़ करोगे। जहाँ पर सपोज आप कोई डिलीवरी सर्विस दे रहे हो, तो आपका ये जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट आपका स्टैटिक रहेगा, और ये जो बाकी टेक्स्ट है जो लोकेशन वाला है, ये आपका डायनेमिक रहेगा। डायनेमिक मतलब कि यूज़र की सर्च के अकॉर्डिंग ये टेक्स्ट चेंज होता रहेगा। ठीक है। तो इसको थोड़ा और आगे देखते हैं हम। ठीक है। तो अब उसमें क्या करेगा, ऑब्वियसली आपको आइडिया हो ही गया होगा अब कि जो भी यूज़र जिस लोकेशन से सर्च करेगा, गूगल वहाँ से उसकी लोकेशन को रिप्लेस कर देगा। ठीक। तो अब एक बार चलते हैं वहाँ पर, जो गूगल एड्स का डैशबोर्ड है वहाँ पर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ। ठीक है। तो लेट सपोज कि यहाँ पर ये एक एडवर्टीजमेंट बना हुआ है, और एडवर्टीजमेंट में यहाँ पर मैं चाहता हूँ, पहले इसको मैं डेस्कटॉप पर ले लेता हूँ सो दैट वी कैन सी। ठीक है, डेस्कटॉप वाला प्रीव्यू ले लेते हैं। ऑलराइट। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं अलग अलग लोकेशंस पर, ठीक है, जैसे सपोज टूर पैकेजेस है, टूर पैकेजेस में अलग अलग सिटीज़ की बेसिस पर अपना देना चाहता हूँ, जो यूज़र जिस सिटी से सर्च करे। लेट सपोज कि अगर मैं बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, इन सब लोकेशंस पर एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ, और इन लोकेशन में यूज़र जिस सिटी से सर्च करे, मैं उस सिटी से ही अपने टूर पैकेजेस उनको अवेल करवा दूंगा। तो आपको क्या करना है, अगेन वही कर्ली ब्रेसेस यूज़ करने हैं जैसे हमने डायनेमिक कीवर्ड इंसर्शन में किया था। कर्ली ब्रेसेस यूज़ करो, तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आएगा लोकेशन इंसर्शन का, आपको ये चूज़ कर लेना है।
ठीक है। अब अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ है कि हमें एक डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट देना होगा कि बाय चांस कि अगर किसी लोकेशन का जो नेम है वो कैरेक्टर्स हैं अगर वो ज़्यादा हो गए तो उस केस में हमारी डिफ़ॉल्ट लोकेशन वो शो करेगा। तो डिफ़ॉल्ट में जो टेक्स्ट दे रहा हूँ वो है दिल्ली। अदरवाइज आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पर आप चाहो दिल्ली दे दो, अदरवाइज अगर आप इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेट सपोज मैं इसको डिफ़ॉल्ट छोड़ रहा हूँ कि अगर आपकी सारी लोकेशन ऐसी हैं कि आपने टेक्स्ट यूज़ करा है 30 कैरेक्टर्स के अंदर आ जाएंगी, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पर दे रहा हूँ बुक योर, और वी कैन से बुक टूर, और वी कैन से डेट टूर फ्रॉम। ठीक है। और यहाँ पर हम बुक भी यूज़ कर लेते हैं वैसे, अगर आ जाता है तो अच्छा है। तो ये अभी भी 5 कैरेक्टर्स बचे हुए हैं। ठीक है। अब मैं इसको अगेन क्या कर रहा हूँ, पिन कर रहा हूँ फर्स्ट पोजीशन पे, या फिर इसको मैं सेकंड पोजीशन पे पिन करूँगा कि फर्स्ट पोजीशन पे मेरी मेन हेडलाइन रहेगी। ठीक है। तो बुक टूर फ्रॉम दिस वन, तो ये देखो, वृंदावन टूर पैकेजेस बुक टूर फ्रॉम नंगल खुर्द। ठीक है। ऑटोमेटिकली ये लोकेशन पिक कर लेगा। और देखोगे आप बुक टूर फ्रॉम पंडारिया, मतलब जो लोकेशन जिस लोकेशन से यूजर सर्च करेगा उस लोकेशन को ये ऑटोमेटिकली उसकी लोकेशन के अकॉर्डिंग एडवर्टीजमेंट में हेडलाइन में इंक्लूड कर देगा, जिससे क्या होगा कि एक लोकलाइज्ड अपना एडवर्टीजमेंट हो जाएगा। और लोकलाइज्ड एडवर्टीजमेंट होगा तो ऑब्वियसली ऐसी जगहों पर हम लोकल ही सर्विसेज देखते हैं। ऐसे ही आप केक डिलीवरी सर्विसेज दे रहे हो, जीएसटी सर्विसेज दे रहे हो, बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्विस दे रहे हो, ऐसी जो भी लोकलाइज सर्विस दे रहे हो उस केस में आप ये लोकेशन इंसर्शन यूज़ कर सकते हो। और अगर आप मल्टीपल लोकेशंस पे दे रहे हो तो इंस्टेड कि आप अलग अलग एडवर्टीजमेंट बनाओ, उनके लिए एक सिंगल एडवर्टीजमेंट बनाओ। वहाँ पर इस पर्टिकुलर चीज़ को आप जो आपकी हेडलाइन है उस हेडलाइन को सेकंड नंबर पे पिन कर लो, और हमेशा जो आपकी यहाँ पर ये रहेगा ये आपका स्टैटिक रहेगा, मतलब जो मेन पार्ट है वो स्टैटिक रहेगा, बाकी लोकेशन आपकी जो होगी वो डायनेमिक रहेगी। तो इससे आपके जो एडवर्टीजमेंट्स के थ्रू जो आपके इंप्रेशंस जाएंगे यूज़र के पास, सीटीआर आपका बढ़ेगा, साथ ही साथ आपको रिजल्ट्स में भी एक अच्छा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। राइट गाइस, तो डेट वाज अबाउट द लोकेशन इंसर्शन, डायनेमिक लोकेशन इंसर्शन। और बहुत अच्छा ऑप्शन है गाइस, ये बहुत हेल्प करता है बिजनेसेस को और रिजल्ट्स को इम्प्रूव करने में बहुत हेल्प करता है। ठीक है। तो आप ज़रूर इसको टेस्ट करना, अगर अभी तक आपने टेस्ट नहीं किया है तो प्लीज़ इसको टेस्ट करना, और आपको नो डाउट अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बट अगेन इसको भी एक एडवर्टीजमेंट के साथ टेस्ट करना, जो ऑलरेडी आपका एडवर्टीजमेंट रनिंग है उसमें चेंजेस मत करना, उसके साथ एक और नया एडवर्टीजमेंट बनाना, उसके साथ टेस्ट करना, फिर देखना कि आपको किस में कितने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। राइट गाइस, तो आई होप अब आपको क्लियर होगा ये टॉपिक। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में।